अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शाहीन के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, उसकी ऊंची परवाज़ के बारे में भी सुना होगा और उसके शिकार करने के अंदाज़ के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाहीन जो है वो 10,000 की फ़ीट हाइट तक की वो परवाज़ कर सकता है और 10,000 की फ़ीट से वो अपना शिकार कर सकता है। और उसकी नज़रों में आया हुआ शिकार सिर्फ इसी सूरत में बच सकता है कि अगर वो अपने बिल्लू में घुसने में कामयाब हो जाए, यानी कि चूहा या फिर इस तरह के छोटे छोटे जानवर। इससे अलावा जो मर्जी हो जाए वो 10,000 की फ़ीट हाइट से देखता है और सीधा आके अपने शिकार के ऊपर झपटता है और इसके शिकार से और इसके पंजों से बचना इम्पॉसिबल है। तो आज हम देखेंगे कि और इतनी ऊंची परवाज़ शाहीन सीखता कहाँ से है। अरे बाकी जानवर भी तो 2 परों से ही उड़ते हैं, तो शाहीन ने ऐसा किया है कि वो 2 परों से 10,000 की फ़ीट हाइट तक की परवाज़ करता है। अरे इसीलिए तो शाहीन है। और हम देखेंगे कि वो किस तरह अपने शिकार के ऊपर झपटता है और उससे क्यों बाकी जानवर जो है सिर्फ वही जानवर बच सकते हैं जो अपने बिल में घुसने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप सब लोगों को खुशामदीद। असल में जब शाहीन छोटा होता है और शाहीन का जो पेरेंट होते हैं वो समझते हैं कि शाहीन अब उड़ने के काबिल हो चुका हुआ है, तो वो शाहीन के पेरेंट जो है वो उसको 10,000 की फ़ीट की हाइट के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको छोड़ देते हैं और खुद वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा हाइट से जब शाहीन को छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है अब वो छोटा भी उसको उड़ना नहीं आता, तो वो पर फड़फड़ाता है और उड़ने की और अपने आप को संभालने की वो प्रैक्टिस करता है। वो कोशिश करता है कि खुद को संभाले और पर फड़फड़ाता रहता है, हत्ता कि जब वो समझता है कि अब उसकी कंट्रोल में नहीं रहा और वो ज़मीन पे गिर के मर जाएगा, उस वक्त वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फड़फड़ाना छोड़ देता है। लेकिन उसी वक्त शाहीन आता है और अपने बच्चों को अपने पाँव में दबोच के फिर लेके ऊपर चला जाता है और फिर छोड़ता है, फिर लेके चला जाता है, फिर छोड़ता है। और इसी तरह काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब शाहीन समझता है कि अब मेरा बच्चा जो है उड़ने के काबिल हो गया, तो उसे वहाँ से 10,000 की फ़ीट से छोड़ता है और शाहीन का बच्चा जो है वो यूँ 10,000 हाइट की फ़ीट जो है इतनी परवाज़ करने के काबिल हो जाता है। और उससे जब शाहीन जो है वो इस तरह अपने बच्चे को ट्रेन कर रहा होता है, तो वो बेसिकली अपने बच्चे को ये समझा रहा होता है। अगर हम बताएं कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल करके बता रहा है शाहीन जो है 10,000 की फ़ीट हाइट से छोड़ रहा है बच्चे को और खुद उसको पर फड़फड़ाने के लिए उसको छोड़ रहा है, और शाहीन का बच्चा जो है वो पर फड़फड़ाता है, खुद स्ट्रगल करता है, खुद मेहनत करता है, तो वो जो है 10,000 हाइट 10,000 नाम ले लेते हैं, 10,000 तक जहाज़ जो है वो उड़ते हैं। इतनी हाइट तक की जो है वो स्पीड जाती है, 10,000 फ़ीट जो है वहाँ उड़ता है और वहीं से सीधे परवाज़ करता है और अपना जो है वो शिकार करता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम भी अपने बच्चों को बचपन से ही स्ट्रगलिंग फेस में लेके आए, उनको खुद प्रैक्टिकली काम करने की, अगर हम वैसे बताते रहे नहीं इस तरह नहीं बच्चे इस तरह करना है, उसको सारा समझाते रहें, ये इसकी बजाय हम उनको स्ट्रगलिंग फेस में लेके आएँ, खुद उनसे कहें कि स्ट्रगल करो, वर्क करो, और जब वो गिर रहे हों फिर उनको थामें और फिर उनको कहें भी स्ट्रगल करो, तो ये उससे बेहतर है कि अगर हम उनके लिए बैंक बैलेंस बनाए, प्रॉपर्टीज़ बनाए या जो भी करें, इससे क्या होगा कि उनके जो परवाज़ करने की खुद जो उनके शिकार करने की जो काबिलियत है वो ख़त्म हो जाएगी और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। और इसकी बजाय अगर उनको स्ट्रगलिंग फेस शुरू से ही फेस करना पड़ रहा होगा तो वो जो है वो इससे बेहतर होंगे और अपने लिए अपना शिकार जो है वो बेहतर कर लेंगे और अपने आप को ज़्यादा आगे तरक्की की बुलंदियों तक लेके आएंगे और दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, बजाय इसके कि अगर हम उनके लिए प्रॉपर्टीज़ लेके आएँ, बैंक बैलेंस लेके आएँ। बिल्कुल उसी तरह अब शाहीन का बच्चा और इकाब का बच्चा कारगिस जो है, अब शाहीन और इकाब जो है वो दोनों एक ही परवाज़ में एक ही आसमान में उड़ते हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन शाहीन का जो बच्चा वो 10,000 की फ़ीट बुलंदी तक की परवाज़ करता है और अकाब का जो वो चंद मीटर ऊपर तक की हाइट की परवाज़ करता है। तो ये इसी वजह से है कि शाहीन जो है वो अपने बच्चों को 10,000 की फ़ीट से गिराता है, उन्हें स्ट्रगल करने के लिए छोड़ता है, उन्हें कहते हैं भी खुद स्ट्रगल करो, खुद फेस करो, लेकिन वो उनको स्ट्रगलिंग फेस में अकेला नहीं छोड़ता। जब वो समझता है कि मेरा बच्चा गिरने वाला है तो वो उसको मजबूती से थामता है और फिर दोबारा से उसको जो है ऊपर लेके जाता है, फिर छोड़ता है, उसे कहता है कि फिर स्ट्रगल करो, क्या हुआ अगर तुम एक दफ़ा नहीं उठ सके, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, हत्ता कि तुम
एक ना एक दफ़ा तो उड़ेगे ना, इतनी ऊंची परवाज़ करना कभी ना कभी तो सीखोगे ना। और शाहीन का बच्चा जो है, शाहीन का नाम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो है अपनी परवाज़ खुद सीखता है और इतनी ज़्यादा हाइट से बचपन से ही वो स्ट्रगल करता आता है। इसलिए अपने बच्चों को ये बजाय इसके कि उनके लिए बैंक बैलेंस छोड़े, उनके लिए स्ट्रगलिंग फेस में लेके आए उनको, और ताकि आइंदा आने वाले वो शाहीन के बच्चे बने, ना कि कारगिस के और अकाब के जो जिनका हर कोई शिकार कर सके। इसलिए दूसरों के इसलिए खुद स्ट्रगल करें, मेहनत करें और हार्ड वर्क करें, ताकि जब आपको स्ट्रगलिंग करना पड़े तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो और आप तरक्की की बुलंदियों तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह।